हेलो दोस्तों। आज हम गूगल शीट पे बात करेंगे एक ऐसे फार्मूला के बारे में जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देगा। मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं राजीव जनरल नॉलेज। हम चलते हैं और देखते हैं वो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके द्वारा आपके काम को बहुत ही आसान करने वाला है। तो मैं आ गया हूँ अपने गूगल शीट पे और ये फार्मूला ये है कि यहाँ पे एक डेमो हमने बनाया है आपको समझाने के लिए कि अगर आप किसी भी हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक होता रहेगा, या आप इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक वो होता रहेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक डेमो के लिए एक सीट आपके लिए बनाई है जिसमें हमने एक तरफ हिंदी टू इंग्लिश किया है और दूसरी तरफ इंग्लिश टू हिंदी किया है। अब इसमें क्या है कि आप बी वाले कॉलम में देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है, और जो सी वाला कॉलम है, जब आप यहाँ बी वाले कॉलम में कुछ भी हिंदी लिखेंगे तो जो सी वाले कॉलम में है यहाँ पे ये इंग्लिश ऑटोमेटिक होता रहेगा। इसी प्रकार जो यहाँ पे ई वाला कॉलम है इसमें आप देख रहे हैं कि जो इंग्लिश है इसमें आप कोई भी इंग्लिश यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये एफ वाले कॉलम में जो हिंदी है यहाँ पे हिंदी ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो ये कैसे करना है चलिए हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नमस्कार दोस्तों आप कैसे हो। तो हम यहाँ पे जैसे नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हो यहाँ पे लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेलो फ्रेंड हाउ आर यू गाइस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे हिंदी लिखा यहाँ पे खुद ब खुद उसका इंग्लिश ट्रांसलेट होके आ गया है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ आर यू, है ना। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी इंग्लिश लिखते हैं और जैसे हम इसको हटाएंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी हो गया आप कैसे। मैंने यहाँ पे लिखा हाउ आर यू, यहाँ पे आ गया आप कैसे हैं। इसी प्रकार से ये आप सभी कॉलम में आराम से लगा सकते हैं कि आप जहाँ पे हिंदी में अगर यहाँ पे हिंदी लिखते हैं तो उसका ट्रांसलेट होके इंग्लिश में होता रहेगा, या आप यहाँ पे इंग्लिश लिखते हैं तो आपका हिंदी ट्रांसलेट यहाँ पे होता रहेगा। या आपका कुछ पहले से लिखा हुआ है तो आप उसमें भी ये फार्मूला लगा करके उसका भी आप हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे करना होता है चलिए तो हम पहले इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने ये फार्मूला कैसे लगाया है। मैं इस फार्मूले को भी हटा देता हूँ यहाँ से, दोनों फार्मूलों को मैंने हटा दिया है। अब जैसे अगर आपको यहाँ पे कुछ हिंदी लिख रहे हैं और उसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो आपको इंग्लिश का फार्मूला यहाँ पे लगाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको पता है कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू का निशान लगाते हैं, मतलब बराबर का निशान लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि जैसे हमें यहाँ पे हिंदी का ट्रांसलेशन चाहिए यहाँ पे इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश वाले कॉलम में हम यहाँ लगाएंगे बराबर का निशान, फिर यहाँ पे लिखेंगे गूगल ट्रांसलेशन। तो हम यहाँ पे जैसे गूगल यहाँ पे GOOG करेंगे तो आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन का फार्मूले का जो ऑप्शन है वो आ गया है। हम इसको एक बार क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन का फार्मूला आ गया है। अब ये बोल रहा है कि टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप कौन से कॉलम में या कौन से टेक्स्ट का ट्रांसलेशन करना चाहते हो, तो मैंने उसको ये रो दे दिया है। अब हमें एक लगाना होगा कॉमा। कॉमा के बाद ये बोल रहा है कि सिक्योर लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज क्या है, मतलब आप किसका यहाँ पे ये है कि इंग्लिश करना चाहते हो। तो मैं हिंदी का इंग्लिश यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कोमा देना होगा और उसके बाद यहाँ पे हिंदी का शॉर्ट फॉर्म होता है HI। तो यहाँ पे हम लिख देंगे HI और इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे। उसके बाद हमें फिर एक कॉमा देना होगा। फिर ये बोल रहा है कि टारगेट लैंग्वेज, मतलब आप हिंदी का इंग्लिश यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है और यहाँ पे इंग्लिश का होता है EN, शॉर्ट फॉर्म EN होता है, हम यहाँ पे EN करेंगे और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे और एक ब्रेकेट यहाँ पे देंगे और इसको इंटरफ्रेस कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला लग गया है। अब आप यहाँ पे जब भी कोई चीज़ लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अगर हम यहाँ पे
ये लिख देते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका इंग्लिश आ गया है, होप यू आर वेल बी गुड। ठीक है, तो इसी तरह आप इसका फार्मूला लगा सकते हैं। अब अगर आपके पास पहले से लिखा हुआ है तो यही फार्मूला को आप, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो जैसे यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिख दिए हैं पहले से हिंदी के, अब हम चाह रहे हैं कि इसका इंग्लिश हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको पूरे में अगर हम पूरी चीज़ को पेस्ट कर देंगे ऐसे, जैसे हम यहाँ पे अगर हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ से वो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोडिंग होके ये सभी का इसने यहाँ पे जो मतलब हिंदी का जो हमारा ट्रांसलेशन था वहाँ पे करके ये दे दिया इंग्लिश में। ठीक है, इसी प्रकार से सेम हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपके पास में कोई कुछ आ गया है जिसका आपको हिंदी करना है, जैसे कोई भी आपका शब्द आ गया इंग्लिश में या कुछ भी आपके पास काम आ गया इंग्लिश का जो आपको हिंदी करना है, तो आप सेम इसी प्रकार से उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हिंदी में कैसे करना होगा, चलिए एक बार हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो हिंदी के लिए जैसे हमें यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने लिख दिया है इंग्लिश। अब इसका मुझे हिंदी करना है तो हिंदी के लिए मुझे हिंदी वाले कॉलम में फार्मूला यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे फिर वही हमें लगाना है इक्वल टू, फिर देना है गूगल ट्रांसलेशन। तो हमने जैसे यहाँ पे ये किया, नीचे आ गया गूगल ट्रांसलेशन, इसको हम यहाँ पे करते हैं। और फिर ये हमसे टेक्स्ट मांग रहा है कि मतलब टेक्स्ट कहाँ से दे रहे हो आप, तो हम इसको यही दे रहे हैं, यहाँ दिया, कॉमा लगाए। अब हमें क्या करना है, पहले हमें इंग्लिश से हिंदी मतलब हमें पहले हिंदी से करना था, फिर अंग्रेजी में, अब हमें अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे EN, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है वो है EN, और इसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद करेंगे और यहाँ पे एक कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब ये टारगेट लैंग्वेज हमसे मांग रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इंग्लिश का हिंदी करना है। तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हिंदी। तो हिंदी का शॉर्ट फॉर्म होता है HI, ये लिखा, डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको बंद किया, एक ब्रैकेट दिया और इंटर प्रेस किया। अब आप देख रहे हैं कि लोडिंग होके यहाँ पे आ गया। आप कैसे हैं, यहाँ पे हमने लिखा था हु आर यू, यहाँ पे सीधे इसका हिंदी आ गया, आप कैसे हैं। अब इसी प्रकार से हमने कुछ नीचे इंग्लिश में शब्द लिख दिए हैं। अगर मुझे इसका हिंदी पता करना है तो हम यही फार्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जितना में हमें है ये हम जैसे पेस्ट करेंगे, लोडिंग होकर के आप देख रहे हैं कि इसका इंग्लिश यहाँ पे आ गया है निकल के। तो आप इस तरीके से किसी भी शब्द को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश है, आप चाहें तो इसमें कोई भी भाषा को आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो चाहे चाइनीज हो, चाहे वो फ्रांसीज हो, कोई भी भाषा हो, मतलब किसी भी भाषा को आप बहुत ही आसानी से उसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं फार्मूला के उपयोग से। तो ये था आपको बताने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो फार्मूला है ये बाकी लोग भी जान पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक रोचक मज़ेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।